Okay. Hi everyone. Very good evening to all. Just let me know. Screen and voice are proper. Okay, that's fine. I hope you guys are getting all the things, whatever we are covering in a network session. Last sessions हमारे upload नहीं हुए हैं, so probably tomorrow it will be uploaded on YouTube. Okay. अभी तक जितने भी क्लासेस हो रही हैं सबको समझ में आ रही है? Okay, that's fine. जिनको भी CH या CHFI या इसी काउंसिल्स के थ्रू कुछ भी सर्टिफिकेट होंगी, so do let me know also. उसके लिए एग्जाम वाउचर्स जो है आपको दिला दी जाएंगी। अभी कई सारे रनिंग बैचेस के स्टूडेंट्स दे रहे हैं, सो इट विल कॉस्ट लाइक as compared to other industries little bit cheaper. Okay, let's just hardly wait for 1 minute and then we'll start. Okay, so as I have mentioned in a message, today we are going to discuss about the Android routing or rooted app. So we'll try to see one or two rooted app. Otherwise, in our upcoming classes, as we have discussed, there are so many smart applications out there. So we can use those for call spoofing or like SMS or call bombings or some other purposes, right? So okay. So before further proceeding into today's classes, just let me know how many of you are aware about these process, like what is Android routing and what are rooted applications, or you guys are totally new and not like aware about anything. What is these words and इसमें क्या होते हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं पता. Just to let me know in the chat box so that for the 5 to 10 minutes we'll discuss about these things. What are the advantages and disadvantages? What are the process and all and all. कितने लोगों को जानकारी है एंड्रॉइड रूटिंग क्या होती है, नहीं होती है, या जितने लोगों को जानकारी नहीं है? ओके, दैट्स गुड. बाकी सबको जानकारी है या बाकी सबको जानकारी नहीं है, मैं क्या एज्यूम करूं? ठीक है. 2 मिनट से 5 मिनट डिस्कस करते हैं इसके लिए. So if we talk about the Android routing ना, so basically it's a process. ये एक प्रोसेस होती है जिसपे हम क्या करते हैं, जैसे एंड्रॉयड फोन जितने लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें सिक्योरिटी अपडेट्स आती हैं, सिक्योरिटीज पैचेस होते हैं, या फिर तो आपको एक फायरवॉल इनबिल्ट मिलता है जिसमें कि आप कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक ब्लॉकर मिल जाता है कि आइदर यू वांट टू इंस्टॉल और नॉट, राइट. और ऐसे कुछ मलिशियस चीजें अगर आपने इंस्टॉल भी किए तो उसको ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल कर देता है. सो दीज आर द प्रोसेस. अब हम एंड्रॉइड रूटिंग के प्रोसेस में करते क्या है, एंड्रॉइड रूटिंग के प्रोसेस में हम उन चीजों को ब्रेक करते हैं सो दैट पावरफुली वी कैन यूज आवर स्मार्टफोन एज एन हैकिंग डिवाइसेस. अब कुछ लोग जो है सिर्फ अपने मोबाइल फोन से हैकिंग परफॉर्म करते हैं जिनके पास में लैपटॉप वगैरह नहीं होती, राइट. तो बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड एप्लीकेशंस अवेलेबल्स हैं मार्केट में जिनके हेल्प से आप ऑलमोस्ट जितनी सारी चीजें आप लैपटॉप से कर सकते हैं उतनी सारी आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, अनटिल अनलेस कि वो आपके हार्डवेयर और प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह पे डिफर करेगा कि कितना स्पीड एंड कितना फास्ट वगैरह होगा. आइदर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह के लिए भी बातचीत करें, सो फॉर दैट थिंग, और लाइक आप अगर स्निफिंग वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए भी जेएनटी है. तो कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो रूटेड फोन में इस्तेमाल होते हैं.
तो हैकर्स क्या करते हैं, अपने फोन को रूट करके रखते हैं ताकि वो मोबाइल फोन से वाईफाई भी हैक कर सके, मोबाइल फोन से स्निफिंग भी कर सके, मोबाइल फोन पे कई सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को भी इस्तेमाल करें, लाइक कुछ परचेजिंग करने के लिए भी एप्लीकेशंस आते हैं एंड कुछ स्मार्ट एप्लीकेशंस भी आते हैं, राइट। तो वो सारे चीजों को इस्तेमाल करने के लिए वो रूटिंग के प्रोसेस को करते हैं। और पहले तो समझते हैं क्या कि रूटिंग प्रोसेस करी कैसे जाती है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि रूटिंग के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या हैं, एंड देन विल गो टू द सम एमुलेटर्स एंड विल सी द डेमोन्स्ट्रेशंस, उसमें क्या फायदे हैं एंड हाउ वी कैन यूज द रूटेड ऐप एंड विल सी वन और टू रूटेड एप्लीकेशंस एंड ऑल। ओके, तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं क्या अगर ये प्रोसेस करनी है, इस पे बाद में आते हैं, पहले हम देख लेते हैं इसके फायदे और नुकसान को, ठीक है। इफ विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ना, तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो उनके लिए एडवांटेजेस इन सेंस कि आप अपनी बैटरी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपने मोबाइल फोन को रूट कर लिया तो। दूसरी, आप अपने मोबाइल फोन में जैसा कि मैंने बताया कई सारे रूटेड एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आप अभी नहीं कर सकते। अगर आपने वो प्रोसेस कर लिया तो ऐसा थर्ड पार्टी हैकिंग के एप्लीकेशन जिनको आप इस्तेमाल करके कई सारे कारनामे कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। और दूसरी क्या, कई सारे इनबिल्टेड एप्लीकेशंस वगैरह को भी रिमूव कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज और प्रोसेसिंग स्पीड टू, आप रैम वगैरह को भी थोड़ी स्मूथ और बना सकते हैं, आपकी बैटरी लाइफ थोड़ी इंक्रीज कर जाएंगी। और अगर हम ऐप की बात करें तो अलॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर, जो भी आप काम करना चाहे उसके हिसाब से, वाईफाई हैक, लाइक स्निफिंग, और भी कई सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। सम एप्लीकेशंस पे तो आप उसको पैच करके एक लकी पैचर करके आता था ना, तो उसको आप यूज भी कर सकते हैं कुछ छोटे मोटे एप्लीकेशंस को बाईपास करने के लिए, जहां पे आपको पे नहीं करना पड़ेगा, कुछ गेम्स वगैरह को हैक वगैरह करने के लिए। और भी कई सारे फायदे हैं इसके, जैसे आपको स्पूफ कार्ड जो मैंने बताया था, आपको अननोन नंबर से कॉल करना है, किसी को इंटरनेशनल कॉलिंग वगैरह करनी है, तो वो सारे एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल कर पाएंगे जिनके हेल्प से लोगों को आप लाइक कॉल कर सकते हैं, और लाइक स्पूफ्ड एसएमएस, स्पूफ्ड ईमेल और कॉल बॉम्बिंग करके ऐसे सारे कई सारे एप्लीकेशंस भी आते हैं, जो कुछ कुछ एडवांस एप्लीकेशन सिर्फ रूटेड एप्लीकेशंस पे चलते हैं। आप अपनी मैक आईडी को चेंज कर पाएंगे, अगर मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो पकड़े जाने का थोड़ा सा डर होता है। एंड फॉर मोबाइल फोन ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हाउ वी कैन चेंज द मैक आईडी इन ऑल, राइट। लैपटॉप वगैरह में, लिनक्स वगैरह में हो पाते हैं इजिली, इसमें काफी टेम्पोररी बेसिस पे हो पाता है। अगर आप टर्मक्स वगैरह इंस्टॉल काम कर रहे हैं उसमें इंस्टॉल करके वहां से चेंजेस कर रहे हैं तो थोड़ी पॉसिबिलिटीज है, अदरवाइज थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना पड़ता है। और इसके अलावा भी कई सारे, जितना मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहे हैं, उससे ज्यादा ही इसके फायदे हैं। अब इसके बातचीत करते हैं डिसएडवांटेजेस की क्या है, लाइक नुकसान क्या होगा अगर हमने इसको किया तो नुकसान ये है, पहले तो ये, अगर हमें इसको करने का सही तरीका पता नहीं है और अगर हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है इन बिटवीन दैट प्रोसेस आपकी मोबाइल ब्रेक कर सकती है। लैपटॉप जैसा नहीं है कि विंडो इंस्टॉल नहीं हुआ तो दोबारा से पेन ड्राइव डाला वापस से इसको रीइंस्टॉल कर रहे हैं तो वो इजी होता है उसपे। मोबाइल फोन पे अगर आप पीसी के थ्रू रूटिंग कर रहे हैं, देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर विदिंग सॉरी यूजिंग दैट वी कैन रूट आवर मोबाइल फोन। उसके लिए आपको कस्टम रोम और आपके जो एंड्रॉइड वर्जन चलते हैं, अगर आप चाहें अपने मोबाइल फोन पे सैमसंग के ओएस को इंस्टॉल करना, वीवो के मोबाइल फोन पे और लाइक एप्पल के ओएस को इंस्टॉल करना, तो उनकी यूआई को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं इफ दैट इज सपोर्टेबल। बट मैंने वही बोला कि कुछ भी इधर उधर हुआ तो आपका फोन ब्रेक कर जाएगा या फिर वो ब्लैक स्टेट में चला जाएगा और वापस ऑन भी नहीं होगा, उसको कर पाना बहुत मुश्किल है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने न्यू फोन वगैरह पे तो इसको बिल्कुल भी अप्लाई ना करो, ठीक है। न्यू फोन पे अप्लाई करने पे दिक्कत आ सकती है। दूसरी क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसके, अगर आपने ये प्रोसेस कर लिया तो उसके बाद आपको ऑफिशियली कोई अपडेट वगैरह नहीं आएंगी, ना ही आपको कुछ रोका जाएगा। तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। आप कोई भी ऐसे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, बट कुछ भी ऐसा हुआ तो दे विल से कि ओके हमारी तो इसमें कोई भागीदारी नहीं क्योंकि आपने इसको रूट करके इस्तेमाल किया था। तो जो भी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो वो अपने ही रिस्क पे करो, ओके। अभी इसके बाद ना एक और डिसएडवांटेजेस हैं कि अगर आपका विद इन द वारंटी पीरियड है आपके मोबाइल फोन एंड यू आर गोइंग टू द सर्विस सेंटर और कुछ भी ऐसा कोई इशू हो जाता है तो वो भी बोलेंगे क्या कि आपने इसको रूटिंग वगैरह कर रखा है, सो हम इसको ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप खुद समझो इस पे, राइट। ये सारी डिसएडवांटेजेस आती हैं। ऑल्दो वी हैव एन ऑप्शन कि हम इसको अनरूट कर सकते हैं, बट वो हमारा अगर थोड़ा नॉर्मल लेवल पे, लाइक कुछ एप्लीकेशंस भी आते हैं किंग रूट और सम अल्टरनेटिव्स आर देयर, और जो इजीली रूटेबल है तो वो इजीली अनरूटेबल भी है, उसको अनरूट भी कर सकते हैं। तो वैसे प्रोसेस के साथ अगर हमने कर रखा है तो फिर तो ठीक है।
अदरवाइज पूरी चेंज करी हमने कस्टम रोम वगैरह, या फिर तो हमने पीसी के थ्रू अगर हमने कुछ कुछ अप्लाई किया उसमें चेंजेस वगैरह, तो उस सिनेरियो पे हमारे सर्विस सेंटर्स उसको सीधे सीधे डिनाई कर देंगे, राइट। तो दीज आर द प्रोसेस कि क्या डिसएडवांटेजेस एंड क्या एडवांटेजेस होते हैं। अभी मुझे यहाँ तक बताना किसी को कुछ डाउट है या नहीं है। सो टुडे विल यूज वन ऑफ द एमुलेटर, और उस एमुलेटर्स पे हमारे पास में रूटिंग की परमिशंस मिल जाती हैं, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि बिगिनर्स एज एन आप अपने फोन को रूट करें एंड देन फिर उसको यूज करें। ऑल्दो इसके लिए भी आपको लैपटॉप्स वगैरह चाहिए होगा, बट हाँ ठीक है, रूटेड एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए वी कैन यूज इन एमुलेटर। हम कुछ एमुलेटर जो कि रूटेड होगा उसमें अपने हिसाब से एंड्रॉइड वर्जन बना सकते हैं, एंड फर्दर वी कैन टेस्ट ऑन दैट। एंड आगे चल के जो हमारी अपकमिंग क्लासेस आएंगी जिसमें प्ले स्टोर के ऐप पे टेस्ट करने के लिए जो हम बॉब सूट को कॉन्फ़िगर करने वाले थे, सो उस बॉब सूट को भी हम कॉन्फ़िगर इसी एमुलेटर से करेंगे। अदरवाइज देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन, जेनीमोशन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए जो गेमिंग करने के लिए आती है एलडी प्लेयर, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियस सेशंस में भी लास्ट के बैचेस से मैंने उसी के बारे में बता रखा था। तो जिन लोगों को गेम वगैरह खेलना होगा एंड्रॉइड का उस पे, लैपटॉप वगैरह पे, सो उसको आप अल्टरनेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आता हूँ मैं, किसी का कुछ डाउट हो तो आप यहाँ से बता सकते हैं, अदरवाइज विल प्रोसीड फर्दर। बट वाई दिस हैपन, क्या होता है ये? यस सर, नो अबाउट, क्लियरली पूछना जरा क्या। हाँ, उसके बाद जो है ना, आप जो है एडीबी वल्नरेबल्स हो जाएंगे काफी हद तक, बट इट्स डिपेंड। और किसी के यहाँ तक कुछ रूटिंग से अनरूटिंग से रिलेटेड कुछ? सो यू कैन विजिट द वेब ब्राउजर एंड यू कैन डाउनलोड ldplayer.net। एलडी प्लेयर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एंड इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस एमुलेटर्स को यहाँ से, ठीक है। इधर जो दिख रहा था यहाँ से, और गेमिंग वगैरह के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सो हम इसके एमुलेटर का इस्तेमाल रूटेड एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से आप क्लिक करके प्रीवियस वर्जन पे भी जा सकते हैं। लेट मी सी, शायद मेरे पास में होगा या हटा दिया, पता नहीं मैंने। एलडी प्लेयर है मेरे पास में, राइट। सो व्हेन आई क्लिक ऑन मल्टीप्लेयर ना, इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ में एक तो इंस्टॉल होगा वो, ठीक है, एक इंस्टॉल हो जाएगा किसी भी वर्जन का। बट लेट मी सी, मल्टीप्लेयर पे क्लिक करते हैं और इसको फिलहाल के लिए मैंने ये कर दिया। तो ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास में, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। एक मैंने एंड्रॉइड 7 का बना रखा था और एक एंड्रॉइड 9 का बना रखा था। कई बार हमें एंड्रॉइड हैकिंग करनी होती है तो उस टाइम पे भी हम ऐसे ही काम करते हैं। इस पे क्लिक किया और इसको डिलीट करता हूँ मैं, कंफर्म किया, इसको भी डिलीट करता हूँ सो दैट आपको पता चले कि न्यू एंड्रॉइड फोन यहाँ पे आप किस तरीके से बनाएंगे। सो बेसिकली आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ दैट एलडी मल्टीप्लेयर, आपका एक और हो रहा है तो आप डायरेक्टली उसको ओपन कर लें, या तो एलडी मल्टीप्लेयर ओपन करना इंस्टॉल करने के बाद ये ओपन हो जाएगी, यहाँ से डिलीट कर देना उसको। नाउ हाउ टू क्रिएट दैट। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड इंस्टेंस पे, जो यहाँ पे दिख रही होंगी आपको। इस पे क्लिक करने के बाद यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन न्यू इंस्टेंस। न्यू इंस्टेंस पे आपका एमुलेटर पे क्लिक करेंगे तो अभी लेटेस्ट इस पे, या शायद मैंने पहले किया होगा इसको, तो 9 तक मिल रहा है, शायद 10 11 तक आपको मिले। तो जहां तक भी मिले, फिलहाल एंड्रॉइड 9 मैंने सेलेक्ट किया इसको, एंड एक ही हमें बनाना है, एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन कंफर्म। ओके, कंफर्म करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक मत करना है इसको, ठीक है। वी हैव टू रिकॉन्फ़िगर दिस, लाइक ये हमारा जो एमुलेटर अभी हम क्रिएट कर रहे हैं ये किस तरीके से खुलेगा उसको देख लेते हैं। लेट्स जस्ट क्लिक, एंड क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, सो वी हैव दीज ऑप्शन, लाइक आप टेबलेट मोड में इसको ओपन करना चाहते हैं, मोबाइल मोड में, अल्ट्रा वाइड और कस्टमाइज में। ओके, सो आई एम गोइंग टू चूज दिस फॉर अ मोबाइल। दिस ये थोड़ा सा मोबाइल वाला आपका 962 540 वाले पे मैंने सेलेक्ट किया। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस फॉर्मेट्स में करते हैं। वट एवर द सीपीयू यू जस्ट वांट टू प्रोवाइड, आप अपने हिसाब से उसको रैम और सीपीयू दे सकते हैं, सो दैट आपका जो अभी एंड्रॉइड बनेगा वो कितनी स्पीडिंग चलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो दिस इज एडवांस कैटेगरी। एंड अनदर वन इज मॉडल पे आप जाएंगे तो मॉडल पे कौन सी मॉडल की आप उसको डिवाइस बनाना चाहते हैं, एंड दैट्स द रीजंस कि मैंने एमुलेटर को चूज करने बोला। सम टाइम एमुलेटर्स पे या रूटेड एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके भी आप जो काम लैपटॉप से नहीं कर सकते वो उससे कर सकते हैं।
सो इफ वी आर डूइंग दैट, सो उस टाइम पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हिडन होनी चाहिए। सो यहाँ पे आपका IMEI नंबर, मैक आईडी और बाकी सारी चीजों को भी चेंज करने के ऑप्शंस आ जाते हैं। सो इफ एनीवन इज ट्रैकिंग, तो वहां पे ट्रैकिंग के ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। तो आपको चेंजेस करना है, आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे IMEI नंबर्स पे आपको लिखा हुआ आ रहा है, इफ यू क्लिक ऑन रैंडम, तो यहाँ पे रेंडमली IMEI नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको सेव सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड देन अगेन गो टू सेटिंग्स। फिलहाल मॉडल्स हमने देख लिया। गेम सेटिंग पे जिन लोगों को गेमिंग करना है, तो आप गेमिंग वगैरह के अपने हिसाब से सेट कर लेना। अगर आप मोबाइल फोन के गेम को पीसी पे करना चाहते हैं, तो मुझे गेमिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मैं उसको हटा रहा हूँ। ऑडियो भी हमारे काम का नहीं है। नेटवर्क्स, नेटवर्क्स भी रहने दो फिलहाल के लिए। तो हमारा यहाँ से ही ले लेगा, हमारे विंडो सिस्टम से वो कनेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप नेटवर्क ब्रिजिंग को इनेबल कर देना। ठीक है, शॉर्टकट्स में भी आप चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर छोड़ो, मेरे काम का अदर सेटिंग्स पे है। व्हेन यू विल स्विच टू अदर सेटिंग ना, यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट जो है एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा 3 और 6 रो में, राइट। सो 6th रो में you will see options called root permissions, right? So root permissions by default ये disabled होगा। We just have to enable this। अगर इसको enable करेंगे तो ही हमारा जो emulator on हो रहा होगा, वो हमारा rooted applications के accessibilities के साथ बनेंगी। अदरवाइज फिर दिक्कत आएंगी। यहाँ पे ADB debugging तो हमने क्लोज कनेक्शन कर रखा है, तो क्लोज ही रहने देना फिलहाल के लिए इसको। अभी ओपन किया तो फिर बाकी ADB प्रोसेसिंग वगैरह के लिए वो अलाउड हो जाएगा। फिलहाल के लिए रूट परमिशंस इनेबल्ड, सेव सेटिंग्स एंड देन ओके, हमारा कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। नाउ वी कैन स्टार्ट दिस। सो हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, तो अभी एक एंड्रॉइड वर्जन हमारे पास में बनेगा और वो ओपन होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं जब तक ये ओपन हो रहा है। एंड्रॉइड स्टूडियो में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे आई गेस, कर तो सकते हैं, बट मैंने इसको पर्सनली यूज किया है तो मुझे थोड़ा हेल्पफुल ही लगता है ये। बाकी एंड्रॉइड स्टूडियो पे मेरी ज़्यादा ऐसी कुछ कमांड नहीं है, उसको मैंने इस्तेमाल वगैरह उतना नहीं कर रखा है। आप करके देखना तो ही थोड़ा पता चल पाएगा। Yes, it's a kind of virtual Android devices created on our system. So we can use these things for multiple purposes, like for testing some applications, for like Android hacking, for like testing the applications by Warp Suite, okay, or for using the rooted applications and also for many purposes। ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है, गेम के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे इस्तेमाल करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। हैकिंग सब वैसे ही होते हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में आपका टाइम लगेगा जब आप फर्स्ट टाइम पे बना रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद इतना टाइम नहीं लेगा, क्योंकि इसके पहले वाले को मैंने डिलीट कर दिया था। तो रुक जाते हैं थोड़ा। ये मोबाइल जैसे तो नहीं दिख रहा, पता नहीं इसका सेटिंग्स को हमने सेव किया था या नहीं। मैं दोबारा से जा रहा हूँ सेटिंग्स पे, और इसको सेव नहीं किया था शायद आई गेस, तो सेव पे कर देना इसको। सेव पे करने के बाद वैसे ही खुल रहा है। मोबाइल मोड पे जाना और इसको सेट करना। ये थोड़ा छोटा हो जाएगा आई गेस। सेव करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं दोबारा से। मोबाइल मोड वाला कर लेना, ठीक है, वो टेबलेट मोड में था। रिस्टार्ट करते हैं इसको। हाँ अभी सही खुल रहा है। तो ऊपर से ना मोबाइल मोड सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा एंड्रॉइड जैसा दिखेगा हमें। ओके, नाउ ये थोड़ा थोड़ा तो टैब जैसा ही है, बट वी हैव एन ऑप्शन। हमारे पास में यहाँ पे प्ले स्टोर के, गूगल प्ले स्टोर मिल जाते हैं, फाइल्स मिल जाता है। सेटिंग्स वगैरह पे जाएंगे तो ये हूबहू बिल्कुल मोबाइल फोन के जैसा ही है। अब यहाँ पे जो भी सेटिंग्स वगैरह पे जो मोबाइल फोन टेस्टिंग होती है और फोरेंसिक्स होती हैं, सो ऑन दोज पर्पसेस वी कैन यूज दिस थिंग्स।
अगर आप नीचे जाएंगे सिस्टम पे जाएंगे तो सिस्टम पे या फिर तो अबाउट पे हमने जाके चेक किया कि इसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह क्या है, तो वो सब भी आप चेक कर सकते हैं। डिवाइस नेम ये दिखा रहा है, IMEI नंबर एंड्रॉइड वर्जन 9 दिखा रहा है, आईपी एड्रेसेस वाईफाई मैक एंड ऑल। आप ऊपर से स्लाइड करेंगे तो बिल्कुल मोबाइल फोन की तरह ही आएगा ऐसा कुछ। यहाँ पे आप अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हैं, वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, और इसका भी हम आगे चल के एक क्लासेस इसमें लाएंगे जिसमें कि हमें इसके इंटरनेट को बॉब सूट के थ्रू कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ताकि ऐप पे हम कुछ भी चीज टेस्ट करें तो इजी होंगी। ओके, अभी फिलहाल के लिए लेट्स सी। अभी हमने प्ले स्टोर पे गए और प्ले स्टोर पे पहले तो लॉगिन कर लेते हैं, और लॉगिन करके लेट्स जस्ट डाउनलोड सम ऑफ द एप्लीकेशंस और फिर देखते हैं। मैंने एक डमी मेल से लॉगिन करा। वेट, ओके, सो वी हैव लॉगिन, यस, एग्री। स्क्रॉल करके आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना। Not now. Okay, now we can test. So let's just check कि हमारा ये फोन रूटेड है कि नहीं। सो हमने कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल किए। अब एक फायदा ये है ना कि मान लेते हैं कि आपके फोन पे आप ऐसे कॉल स्पूफिंग करने के लिए ऐसे रूटेड एप्लीकेशन को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो आप अपने लैपटॉप पे एमुलेटर पे यहाँ पे इंस्टॉल करके यहाँ से कॉल कर सकते हैं, वैसे चीजें वो करा जा सकता है। तो लेट्स जस्ट ओपन, और ओपन करने के बाद एग्री, ओके, वेरीफाई रूट। ये परमिशंस मांगेगा हमारे से, ठीक है, तो परमिशंस आपको देना पड़ेगा। उसके बेसिस पे कॉन्ग्रेचुलेशन, रूट एक्सेस इज प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइसेस। दैट मीन्स कि रूटेड परमिशंस आपके पास में है ऑलरेडी इस टाइम पे, ठीक है। यही सेम एप्लीकेशन को आप अपने फोन पे इंस्टॉल करेंगे और फिर चेक करेंगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम बैक जाते हैं, यहाँ से बैक जाते हैं, एंड लेट्स जस्ट इंस्टॉल अनदर एप्लीकेशन दैट इज मैक चेंजर। मैक चेंजर, एंड मैक चेंजर पे आप जो है इसको ओपन किया मैंने, स्पूफ वाईफाई मैक एड्रेस, क्योंकि आप अगर एमुलेटर पे रूटेड फोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू नीड टू चेंज द मैक आईडी, राइट। अगर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो देखो अबाउट सेक्शन पे क्या लिखा हुआ है। अबाउट दिस ऐप में रिक्वायर रूट दिस एप्लीकेशन अलाउ यू टू चेंज द मैक एड्रेसेस ऑफ वाईफाई। अब इसका ना एक हिंट मैं हमेशा दिया करता हूँ कि वाईफाई पे कनेक्ट होने के लिए आप मैक आईडी को भी स्पूफ करके कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास में रूटेड फोन है और इफ यू वांट टू जॉइन एनी कैफेस वाईफाई एंड ऑल, तो आपको सिर्फ स्कैन करके उसके ऑलरेडी यूजर्स जो हैं उनके मैक आईडी को पता करना है, बाय चेंजिंग द मैक आईडी एंड विथ अनदर एप्लीकेशन। एक और एयर क्या आता है यार, एयर स्ट्राइक ऐसा कुछ करके एक ऐप आता है। सो विद द हेल्प ऑफ 2 to 3 एप्लीकेशंस यू कैन जॉइन द वाईफाई। आपको पासवर्ड्स वगैरह हैक भी नहीं करने पड़ेंगे, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे इसमें। ये फायदा है मैक स्पूफिंग वगैरह करने का। सो लेट्स जस्ट इंस्टॉल दिस। तो अभी ये वाला आप अपने सिस्टम पे लैपटॉप में प्ले स्टोर से कर रहे होंगे तो दिखाएगा क्या कि वो चलेगा नहीं अच्छे से, इंस्टॉल हो भी गया तो, क्योंकि वो रूटेड फोन पे चलता है। और ऐसे ही प्ले स्टोर पे एंड अदर देन प्ले स्टोर इन गूगल सो मेनी एडवांस एप्लीकेशंस आर देयर। तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका फोन रूटिंग को सपोर्ट कर रहा है तो हैकिंग या हैकर्स के लिए ये काफी हेल्पफुल होता है कि विद द हेल्प ऑफ जस्ट अ मोबाइल फोन दे कैन यूज। ओके, तो ये हमारा ओपन हो गया। लेट्स जस्ट ओपन दिस एंड लेट्स जस्ट चेंज द मैक आईडी, और बाद में सेटिंग्स में जाके आप उसको चेक भी कर सकते हैं। सो हमने इसको क्या किया, ठीक है, अलाउ किया। परमिशंस आपको देना पड़ेगा, और रिमेम्बर योर चॉइस वैसे आप देख सकते हैं। फिलहाल अगेन, ठीक है, दिस टाइम ओनली। इतना क्यों मांग रहे हो भाई, रिमेम्बर योर चॉइस फॉर एवर।
इट इज टेकिंग टाइम, लेट्स जस्ट वेट। ओके, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है, इसका थोड़ा सा स्लो चल रहा है। वापस से ऑन किया मैक चेंजर को तो ठीक है। सुपर यूजर ये लगातार ऐसे कुछ पॉपअप आ रहा है, थोड़ा स्लो स्लो या कुछ तो खुलने में दिक्कत कर रहा है। ठीक है। चेंज द मैक एड्रेस ऑन बूट। तो फिलहाल इससे अगर आप ऑन करेंगे तो हर बार बूटिंग के बाद जो है मैक एड्रेस आपके चेंज हो जाएंगे। सो अटेंशन पे क्लिक किया, ओके। और ये भी हैकिंग पे काफी इस्तेमाल होता है। सो नाउ वी कैन सी ना, यहाँ पे करंट मैक एड्रेस इज दिस एंड नेटवर्क इज दिस। यहाँ से हमने रेंडमली कोई मैक एड्रेस चेंज किया, दिस वन। या फिर तो यू कैन पुट रेंडमली, इफ यू हैव द मैक आईडी आप रेंडमली टाइप भी कर सकते हैं। यू कैन पुट द कस्टम मैक आईडी एंड वंस यू विल क्लिक ऑन सेव, सॉरी, ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे तो for double line 0, this 141A MAC addresses will changed as in current MAC address. So in upper section you can see now current MAC address is 141A3B D4025A is showing like this. So this one is another example how we can use. एक बार मैं कट करके इसको दोबारा से ओपन कर रहा हूँ। Granted to change MAC, इसको अनइंस्टॉल कर देंगे या वेट ए मिनट। हाँ चलो ठीक है, इसको इंस्टॉल कर दिया। ये लगातार पॉपअप आ रहा है इसका। मैं रिस्टार्ट करता हूँ इस फोन को। यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई डाउट? कैन वी डू लाइक कि हम एमुलेटर पर किसी वाईफाई पर ज्वाइन हो जाएं बिकॉज ऑफ रूटेड, देन उसका पासवर्ड पता करके अपने एक्चुअल डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? अदर वे टू हैक वाईफाई? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो देर इज एन अनदर एप्लीकेशन कॉल्ड जैंटी, जो कि आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हेल्प आती है। लेट मी सी लाइक प्ले स्टोर पे अवेलेबल है या नहीं। अदरवाइज आपको उसका गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। दैट इज हेल्पिंग कि आप पब्लिक में सेम नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो कौन से लोग क्या ढूंढ रहे हैं, यूआरएल्स क्या सर्च कर रहे हैं, और लाइक व्हाट आर द आईडी पासवर्ड्स दे आर जस्ट पुटिंग, राइट। सो मैंने जैंटी सर्च करा, ये सारे रूटेड एप्लीकेशन है। यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। ये सब भी आप देखो, वाईफाई डब्ल्यूपी टेस्टर, लाइक स्मॉल एप्लीकेशंस फॉर डूइंग वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये सब भी आप यूज कर सकते हैं। रूटेड फोन पे आपका सपोर्टेबल होगा। नहीं मिलेगा तो आपको गूगल से फिर जाके करना पड़ेगा आपको ब्राउजर्स पे। ठीक है, न्यू टैब कहाँ से आएगा इसमें? फाइंड पेज, कट जा भाई, बैक जाते हैं। थोड़ा सा आपको चलाने के लिए सीखना पड़ेगा इसको। अरे यार क्या दिक्कत दे रहा है ये। तो जेंटी एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड करके फॉर टेस्टिंग पर्पसेस यूज कर सकते हैं।
ये भी रूटेड एप्लीकेशंस पे ही सपोर्ट करता है। इसके करेक्ट वर्जन आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे फॉर बेटर सपोर्ट। So enable the Janty. I'm allowing finish. Okay, you just have to provide the root permissions, and after the permissions, ये दो क्या आ रहा है? Install the upgrade existing application install. देख लेना. Open and once you will allow ना, so यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक स्कैन का और एक MITM का, राइट? वी विल क्लिक ऑन स्कैन ना, तो ये किस तरीके की स्कैनिंग कर सकता है। अब सोचो ये सारे के लिए हम लिनक्स को या लैपटॉप वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैप योर कंप्यूटर नेटवर्क्स बाय डिस्कवर होस्ट सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन एंड वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन, ये सारा कुछ काम हम कर सकते हैं कि हमारे नियर अबाउट में जितने भी लोग हमारे सेम नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, इफ वी वांट कि हमें लॉग्स वगैरह को क्या करना है या फिर तो एडवांस स्कैनिंग करनी है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करनी है, सो दैट वी कैन ऑन, और ये पब्लिकली बेटर काम करता है अगर पब्लिक में बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं और लाइक इन ए कैफे वैसे जगहों पे आप इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। सो दिस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस वी कैन यूज। इसके अलावा भी कई सारे हैं, मतलब इससे अगर मैं लिस्ट बनाने लग जाऊँ ना, तो 10 15 20 30 कितने सारे एडवांस एप्लीकेशंस होंगे फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। ईमेल के लिए अलग, एसएमएस के लिए अलग, कॉल के लिए अलग, जो कि वाइडली यूज किए जाते हैं। यू कैन यूज some advanced level of VPNs or like you can use so you can make a international WhatsApp numbers too। यहाँ पे रूटेड एप्लीकेशंस के लिए कई सारे अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल्स होते हैं, हालांकि उनको नॉर्मली भी किया जा सकता है, लेकिन तब भी। इसीलिए इसको जैसे मैंने क्लिक पे क्लिक किया, तो एडवांस डिटेक्शन जो हमारी नेटवर्क आईडी हमें जो मिल रखी है, उसके बेसिस पे अलग अलग होस्ट फाइंड आउट करना स्टार्ट कर रहा है, जो भी हमने एनएफ वगैरह से पढ़ा होगा, जिनको थोड़ी वीआईपीटी सब्जेक्ट की आइडिया होंगी। तो कौन कौन से ओएस मिल रहे हैं, उसमें क्या सर्विसेज रनिंग हो रही हैं, एवरी डिटेल्स वी कैन फाइंड आउट। जितने भी ज्यादा लोग कनेक्टेड होंगे उनके बेसिस पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, राइट? तो ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे थोड़े कम लोगों को समझ में आ रहा होगा, बट जितने लोग भी हैकिंग में थोड़े आइडिया होती हैं या उनको आइडिया है, उनको ये सब समझ में आ रहा हो कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग। तो ओएस सर्विसेज पोर्ट्स वल्नरेबिलिटीज वी कैन इजिली फाइंड आउट। उसके बाद फिर अगर हमें कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस अप पे मिलती है, सो वी कैन सेट द MITM अटैक टू मैन इन द मिडिल अटैक, जो कि पब्लिक नेटवर्क्स पे या रेलवे वगैरह पे मैंने भी कई बार इस्तेमाल किया इन चीजों को, कि वो अगर उस समय पे फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं या यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, सो आई कैन डू ARP पॉइजनिंग, और वो चीजें स्निप भी करी जा सकती हैं कि वो यहाँ पे क्या चीजें डाल रहे हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक कर दिया। स्टॉप पे क्लिक करने पे कुछ ये जनरल आईपीज हैं, ये किसी होस्ट का नहीं है, क्योंकि लास्ट में 1 2 और 3 ऐसे कुछ मिल रहे हैं, वो एक्चुअल आईपीज मिलती। यहाँ पे ये वर्चुअल NIC का ही बता रहा है, जिसमें कि 2 पोर्ट्स ओपन है। तो मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ना इसकी प्रॉपर रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे स्कैन, और इसके आप किसी स्पेशल आईपीज को भी स्कैन कर सकते हैं। इसकी मैक आईडी दिखा रहा है, ये वर्चुअली इसने कुछ डिटेक्ट कर रखा होगा। हम इसके डाटा को क्लियर कर सकते हैं। हम वल्नरेबिलिटीज पे क्लिक करके जो है, अगर इसमें कुछ और वल्नरेबिलिटीज मिलती या फिर फाइंड आउट करी जाएंगी, तो वो मिलता हमें। गो बैक एंड वी हैव एन अनदर ऑप्शन, MITM पे क्लिक किया। सो MITM पे और हम क्या कर सकते हैं, हम लॉग्ड रिक्वेस्ट में पासवर्ड से रिक्वेस्ट जो भी चीजें आएंगी हमारे पास में, या फिर तो रिडायरेक्ट HTTP, हम जो है HTTP रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर तो SSL स्ट्रिपिंग अटैक कर सकते हैं। अब जिनको वो नहीं पता, क्योंकि अगर हमें स्निफिंग करनी है पासवर्ड एंड कुछ भी क्रीडेंशियल्स की, तो आप पब्लिक नेटवर्क में ना पूरे नेटवर्क के लिए आप इसको ऑन करके रख सकते हैं। और उससे होगा क्या, वो जितने भी HTTPS वेबसाइट पे विजिट करेंगे जिनमें इस टाइम पे HSTS का एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेड नहीं है, अब सॉरी, इस टाइम पे सबसे सिक्योर नेटवर्क जो है HSTS को मानी जा रही है, नॉट द HTTPS। अभी तक हमें इतना पता था कि HTTP और HTTPS में सबसे ज्यादा सिक्योर नेटवर्क HTTPS है, राइट? जो कि वल्नरेबिलिटीज हमारे भी सर्वर में है।
व्हेन यू ओपन ना slipstream.co.in तो उसमें भी HTTPS से स्टार्ट होता है। हमने भी HSTS एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा है, बट लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फेसबुक, अमेजन, इनमें HSTS एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंटेड है। दिखेगा HTTPS ही, बट आप जब करने जाएंगे SSL स्ट्रिपिंग अटैक, सो यू विल बी प्रमोटेड कि आप जो है इसमें HSTS एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेड है, तो आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते। तो वंस वी हैव डाउनग्रेडेड दैट ना, तो डाउनग्रेड करने के बाद हम अगर HTTP पे उसको ला पाए तो वो फिर हमको प्लेन टेक्स्ट में भी दिखेगा। अगर हम किसी इमेजेस को रिप्लेस करना चाहते हैं तो इमेजेस भी कर सकते हैं। ये भी आपने देख रखा होगा, पब्लिक नेटवर्क में जितने लोग लैपटॉप या मोबाइल चला रहे हैं उनके काइंड ऑफ वहां पे कुछ सॉरी इमेजेस दिखेंगे उनके मोबाइल फोन वगैरह पे या फिर लैपटॉप्स वगैरह में। तो ऐसे सारे काम करे जा सकते हैं। आफ्टर सेटिंग ऑल दीज थिंग्स, और आपको आईपी सेट करना पड़ेगा कि किसमें आप कर रहे हैं, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द स्टार्ट MITM अटैक। उसका कुछ एक्टिविटीज होती हैं, सो एक्टिविटीज जो है स्निफ अकॉर्डिंगली हो जाएंगी। अब ये काम हम इस पे तो बिल्कुल नहीं देखेंगे, ये BAPT के रियल लाइफ हैकिंग पे सब्जेक्ट्स में कराई जाती हैं। मैं एमुलेटर वगैरह पे सिर्फ आपको यूज बता रहा हूँ कि रूटेड एप्लीकेशंस के क्या पावरफुली यूज आप कर सकते हैं उसमें। मतलब कि 30-40% तक एडवांस लेवल की हैकिंग यू कैन यूज इन एंड्रॉइड फोन। आप उसमें कर सकते हैं सिर्फ मोबाइल फोन पे, इफ यू हैव द रूटेड फोन, राइट। इसको गो बैक की, इसके बाद कुछ कुछ और भी हैं, जैसे मैं कुछ कुछ एप्लीकेशंस को नहीं बता रहा हूँ, उसका हम सेपरेटली 1-2 क्लासेस लेंगे जिनमें कॉल स्पूफिंग वगैरह के अल्टरनेटिव्स वगैरह को मैं बता दूंगा। उसमें कुछ में आपको कोइंस जनरेट करने पड़ेंगे, या कुछ में VPN के साथ में कुछ परचेजिंग करके कंप्लीट करना पड़ेगा। परचेजिंग इन सेंस कि आपको पैसे नहीं देने हैं उसमें, पैसे को भी बाईपास आप कर सकते हैं वैसे तो एप्लीकेशंस वगैरह में। अगर प्ले स्टोर के कई सारे आप एप्लीकेशन पे काम करेंगे ना, तो आइदर बॉब्सूट के थ्रू पेमेंट बाईपास आप कर सकते हैं, उसमें भी पेयू पे, रोजर पे उसमें वल्नरेबिलिटीज हैं। ब्लैक हेड्स के कुछ कंटेंट्स आप वो बोलते हैं ना ढूंढने जाएंगे तो ऐसे कुछ कंटेंट्स मिल जाएंगे आपके पास में, बट इलीगल चीजों को हम ज्यादा पढ़ा नहीं सकते उसमें, इसलिए उसको तो मैं फिलहाल नहीं पढ़ा रहा हूँ। देर इज सम अनदर इंटरेस्टिंग ऐप दैट इज लकी पैचर। लकी पैचर के बारे में आपने सुन रखा होगा, तो उसको भी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी काफी काम का है, छोटे मोटे एप्लीकेशंस या गेम वगैरह पे, या कुछ एप्लीकेशन जहाँ पे वल्नरेबिलिटीज हैं उनके उनके परचेजिंग को आप बाईपास कर सकते हैं। आप उस ऐप को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसी भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको रूटेड फोन को चला के। लेट मी जस्ट यूज्ड, मैंने यहाँ पे लकी पैचर ऐप को इंस्टॉल किया, तो देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। डाउनलोड लकी पैचर। अरे यार, लेटेस्ट वर्जन पे ये दिखा रहे हैं हमें। ये क्रोम पे डाउनलोड हुआ है, पहले क्रोम ही कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको या कुछ नहीं आ रहा है? 125 MB की है, सो इट विल टेक सम टाइम। ओके, let's just wait for some time. देखो मैक से अगर हम काम कर पा रहे हैं ना बाय अप्लाइंग सम टेक्निक्स और लाइक ट्रिक, तो WPA3 पे भी थोड़े थोड़े पॉसिबिलिटीज के चांसेस हैं। WPA2 पे तो श्योर ही हो जाएगा। हाँ, विदाउट यूजिंग द वाईफाई अडेप्टर सही जा रहा है, बट वाईफाई अडेप्टर आप ऐसे विदाउट यूजिंग वाईफाई अडेप्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि सामने वाला का मैक आईडी आपको कैसे पता चलेगा? मतलब नहीं पता चल जाएगा, चल जाएगा। हाँ ठीक है, कर सकते हैं। लिनक्स वगैरह से आप टूल्स रन करेंगे तो मैक आईडी उनके पता चल जाएंगे सिम नेटवर्क पे। टू नो कि इज दिस द वे टू हैक आवर नेबर्स वाईफाई? हाँ बिल्कुल है, वे तो है ये, लेकिन परेशान मत करना। आपको आ रही है, आपने टेस्ट कर लिया, हो पा रहा है, दैट इज गुड। सर्च करो, गूगल पे अवेलेबल है वैसे ये। आईडी तो ऑलरेडी पता रहेंगे, बस आपको पासवर्ड्स के लिए अगर कनेक्ट हो गए तो पासवर्ड्स पे मिल जाएगा। ये पहला बार हो रहा है ना कि हम पहले कनेक्ट हो रहे हैं उसके बाद हमें पासवर्ड्स पता चल रही है।
let's just open. यहाँ पे सर्च करते हैं लकी पेचर। ओके, लेट्स जस्ट डाउनलोड। डाउनलोड हो रही है कुछ? नहीं नहीं, जेएनटी हुआ था बस। अच्छा, ये लकी पेचर को आप रूटेड फोन के अलावा भी टेस्ट कर सकते हैं वैसे, बट रूटेड फोन पे ज्यादा बेटर रन करेगा। ठीक है, नॉर्मल फोन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। क्या यार, इतना स्लो चल रहा है। पता नहीं कौन सी फाइल है ये। ये तो नहीं लग रहा मुझे। नहीं, that is not a lucky pressure guys, so let's just search again। क्यों नहीं हो रहा लकी प्रेशर डाउनलोड? ये फाइल नहीं, 1.8 MB का ना है तो नहीं लकी प्रेशर। है क्या? फिर कर ही लेते हैं इसको इंस्टॉल। यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रखा है हमारा। ओके, लेट मी जस्ट ट्राई वन मोर टाइम। ये क्या है? पीएडी एप्लीकेशंस ना। जस्ट गो बैक। कई एड्स आपको मिल सकते हैं इसमें। ओके, लेट्स जस्ट ओपन। ये एपीके प्योर है भी कि नहीं है भाई? डाउनलोडिंग। ये अभी डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है तो होने देते हैं। उसके नीचे वाला करना था हमें, और डायरेक्टली एपीके फाइल का था, बट ठीक है।
अब ये इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना, 9.9 MB की है। ठीक है, इंस्टॉल दिस। I guess it's installed, right? So once we'll open this now, LP इंस्टॉलर को, so it will like this, just allow the permissions। और अगर आप अपने फोन पे कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लकी पेचर इंस्टॉलर है, सो ये आपके लकी पेचर को इंस्टॉल करेगा। सो यहाँ पे enable ability to install the Epic 5 है लकी पेचर्स on some buggy firmware, so only bug the installation of Epic from the external file manager। ठीक है, यस पे क्लिक करना, इट विल इंस्टॉल द लकी पेचर। ये इंस्टॉल कर रहा है लकी पेचर्स को। सो दिस इज द एक्चुअल लकी पेचर, राइट? इंस्टॉल दिस, तो वो इंस्टॉलर था। एंड इसके थ्रू कई बार हम कुछ चीजों को या पेमेंट वगैरह को ऑन सम पर्टिकुलर एप्लीकेशन हम बाईपास वगैरह कर पाते हैं। सो डन, लेट्स जस्ट गो टू द होम पेज। सुपर यूजर परमिशंस मांग रहा है, सो रिमेंबर या फिर तो रिमेंबर फॉर 10 मिनट्स कर दिया हमने। ओके, सो प्रोवाइड, और इसको 10 मिनट्स के लिए बार बार क्यों मांग रहा है भाई? अलाउ एंड स्टार्ट अनइंस्टॉलिंग द इंस्टॉलर। तो ये अनइंस्टॉल कर देना उसके बाद इंस्टॉलर को, राइट? इट इज जस्ट अनइंस्टॉलिंग द इंस्टॉलर। या फाइन, सो नो कर देना या जो भी क्लिक कर देना। यार क्या क्लिक किया हमने? और कोई नहीं, बैक जाते हैं। सो वी हैव इंस्टॉल्ड दिस वन। यहाँ पे लकी पेचर आ रहा है, सो इसको ओपन करते हैं। रिक्वायर्ड द परमिशंस प्रोवाइड, इसको परमिशंस थोड़ा प्रोवाइड कराते हैं हम, सो दैट इट विल वर्क वेल। सो अभी यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस दिख रहे हैं ना, इन एप्लीकेशंस के मॉडिफिकेशंस पे हम काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशंस। इसका एक डेमो दिखाता हूँ आपको मैं। बचपन में आपने वो एक गेम खेला था, क्या आ रहा है यार, यार ये क्लिकिंग वगैरह इतना हो जा रहा है ना। Playboard often defines the lucky passage and harmful application, but isn't it to remove these settings? When you go to the Play Store, don't show this dialog again। अपडेट्स को नो करना, डोंट शो दिस, नो। ठीक है, सो डू यू रियली वांट टू एग्जिट फ्रॉम द लकी पेचर? नो। ठीक है, दिस द लकी पेचर। सो लेट मी जस्ट गो टू द प्ले स्टोर, और एक छोटी सी एप्लीकेशन आती थी। अभी आप ना मैं एक दो एप्लीकेशन उसमें भी देख रहा था जो कॉल स्पूफिंग करने के लिए कुछ चार्जेस वगैरह भी लेते हैं। सो यू कैन ट्राई पैचिंग दोज एप्लीकेशंस टू, उनका रिमोडिफाइड वर्जन बना के। सो एक गेम थी हिल क्लाइंबिंग करके, इसमें इजी टू शो है, इस वजह से मैं इसमें बता रहा हूँ। तो ये गेम आपको ओपन करते हैं, थोड़ा बचपन में खेला होगा हमने। जस्ट वेट फर्दर। 98 MB, बहुत लंबी टाइम लगने वाली है। सो आई गेस दिस सेशन विल गो मोर लाइक अप टू 15 मिनट्स or 20 मिनट्स। लेट्स जस्ट वेट। मेरा भांजा अभी भी वो ये सारे गेम खेला करता है, हालांकि वो तो अब अभी आई गेस 4 to 5 क्लासेस वगैरह में है अभी से। पता नहीं बड़े लोग जो खेलते हैं ना, मुझे गेम वगैरह के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। फ्री फायर वगैरह आप लोग खेलते हैं, पता नहीं कोई और गेम खेलता है वो। उसके आईडी में उसको कुछ डायमंड या पता नहीं क्या कुछ चाहिए था, तो मुझे आईडी सेंड करके उसने भेजा था कि इसको हैक करके बढ़ा देने के लिए, ताकि वो थोड़ा कूल बन सके अपने फ्रेंड सर्कल में। उस टाइम पे भी मैंने कुछ कुछ एप्लीकेशंस वगैरह को भी टेस्ट करे थे। लेट्स जस्ट प्ले दिस गेम, गेम खेलते हैं।
अपकमिंग वीक में कोई एक बैकहेड की सेशन आ सकती है। अगर मैंने वो लिया तो वो थोड़ा धांसू ही होगा, बट हम ऐप वगैरह में लेंगे वो, ठीक है। गूगल मीट में नहीं लेंगे। एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट के बाद में आप ओके पे क्लिक कर देना है, पता नहीं आईपी अलग ले रहा होगा, राइट। अभी इस पे ना आपका जो कोइन दिख रहा होगा, वी कैन सी द कोइन, यहाँ पे आप देखो कोइन 00 दिख रहा होगा, दिख रहा होगा ये आपको। सो शॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक किया। शॉप पे क्लिक करने के बाद, अरे यार खुल जा भाई, इतना लेट कौन करता है, ठीक है। तो शॉप पे ना ऐसे कुछ गेम वगैरह में आते हैं कि कुछ खरीदने के लिए, यहाँ पे थोड़ा लेट लेट से खुल रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत है। इसके लिए कुछ नीचे में चार्जेस लिखा गया होगा, इतने इतने इसको खरीदना पड़ता है ऐसे करके, थोड़ा खुल नहीं रहा अच्छे से यहाँ पे, राइट। तो पे विथ यूपीआई, राइट। तो गेम के बारे में किसी ने कुछ पूछा है, तो मुझे ज्यादा कुछ आइडिया वगैरह नहीं है उसमें, आप लोगों को ज्यादा आइडिया होगा। आई एम जस्ट शोइंग कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सच एमुलेटर और रूटेड फोन, और जिसमें इस्तेमाल करते हैं। तो नोट नाउ पे क्लिक किया मैंने, ये 50 रुपये का था, और इसको कनेक्ट किया तो इधर और भी कुछ थोड़ा महंगा भी होगा, नीचे में होता है वैसे कोइन वगैरह। सो अभी यहाँ से हम परचेस वगैरह नहीं कर पा रहे, ओके। लेट्स जस्ट गो बैक एंड लेट्स जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम द लकी पैचर। मैंने एग्जिट किया इसको एंड ओपन द लकी पैचर। We have the options this hill climbing, right? तो इसको सिलेक्ट किया हमने। सिलेक्ट करने के बाद we will get all this information: app info, launch app, close application, menu of patches. We just have to click on menu of patches. Similarly we can try testing on other applications too. तो यहाँ पे आपको जो है ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, हमें इस पे क्लिक करना है, सपोर्ट पैच फॉर इन ऐप एंड एलवीएल एमुलेशंस, राइट। इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है नीचे में, रिडायरेक्ट ऑल द लाइसेंस वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट एंड इन ऐप परचेज टू लकी पैचर। तो ये इन ऐप जो परचेज होती हैं उसको थोड़ा सा पैच करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ लकी पैचर, बट इसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद हमने अप्लाई किया और ये रिबिल्ड करेगा एक हमारे लिए न्यू एप्लीकेशन फॉर दैट सेम गेम, हिल क्लाइंबिंग। ऐप को रिमोडिफाई करने के लिए एक स्मॉल सॉफ्टवेयर भी है, मैं उसमें एक आध सेशन लेने की कोशिश करूंगा। मोड एपीके वगैरह कैसे बनते हैं उसका आइडिया आपको लग जाएगा उसमें। दैट इज नॉट अ रूटेड एप्लीकेशन, बट या वी कैन क्रिएट अ मोड एप्लीकेशन बाय चेंजिंग फ्यू ऑफ दी सेटिंग्स। वो आप क्रिएट करके चेंजेस करके आप अपना खुद का रिमोडिफाई बना सकते हैं, वैसे जस्ट लाइक द जीबी व्हाट्सएप एंड ऑल आपने देख रखा होगा। लेजिट। लकी पैचर में कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं, लेकिन सारे ऐप में पैच कर पाएगा दैट इज नॉट नेसेसरी। तो बड़े बड़े गेम में नहीं होंगे ये। कल शायद हमारी सेशंस होंगी कुछ स्मार्ट एप्लीकेशंस के थ्रू, आइदर विल क्रिएट द व्हाट्सएप इंटरनेशनल नंबर, और स्पूफ कॉलिंग के जो कुछ एग्जांपल है विल डू द सेम इन दिस एमुलेटर।
अदरवाइज एस्ट्रेक वगैरह का यूज करके आप खुद का VoIP सर्वर सेटअप कर सकते हैं और उसमें काफी हेल्पफुल होता है। आप जो भी नंबर वगैरह सेट करना चाहें उस नंबर से VoIP कॉल, किसी को भी इंटरनेट कॉल कर सकते हैं। हाँ, इज दिस द अदर वे ऑफ रैंसमवेयर अटैक, राइट पुष्कर, ऐसे ही कुछ करे जाते हैं कि वाइल बाइंडिंग द एप्लीकेशन हम उसमें अपना खुद का कुछ मालवेयर वगैरह इंजेक्ट करके फिर सामने वाले के सिस्टम में इंस्टॉल करा के हम पूरा का पूरा सिस्टम भी कंट्रोल कर लेते हैं। कई बार किसी ने बोला कि हमें MX पेयर शेयर कर दो या VLC शेयर कर दो आपके सिस्टम में, तो ऑलरेडी है वो। या समटाइम आजकल ऐसा भी किया जा रहा है कि कुछ वीडियो फाइल वगैरह भी शेयर कर दी जा रहे हैं। जब भी आप वीडियो फाइल वगैरह को रन करेंगे या प्ले करेंगे तो उस टाइम पे फिर कंट्रोलिंग चली जाती है, सेक्शन चला जाता है हैकर्स के पास में, और in between that durations they can track or extract the information from your devices। अभी आज ही एक मोबाइल हैक होने की केसेस आए हैं मेरे पास में। ओके ठीक है, ये हो गया। तो इसने बताया क्या, एमुलेशंस फॉर LV एंड इन ऐप परचेस एडेड, ये ऐड कर दिया गया है इसमें, और ये सारे पैचेस को कर दिया गया है। N3 N4 का ये कुछ फेल दिखा रहा है, सो यू हैव 56.0% लक दिखा रहा है। प्लीज रन द एप्लीकेशंस टू टेस्ट द पैच, आप उसके लिए टेस्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए हम लंच करें या ओके करें? सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन ओके। इसके बाद नेक्स्ट टास्क आप क्या करना ना, नेक्स्ट टास्क में आपकी जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है हिल क्लाइंबिंग की, उसको आप अनइंस्टॉल कर देना, दिस वन। इसको अनइंस्टॉल किया क्योंकि अभी हमने जो पैच करके बना रखा है उसको इंस्टॉल करेंगे। ओपन द लकी पैचर अगेन, लकी पैचर को ओपन करना, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा आई गेस, आप जाएंगे तो कहाँ पे दिखेगा, रिबिल्ड एंड इंस्टॉल, डाउनलोड्स वगैरह कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा। यहाँ पे टूल बॉक्स, बैकअप, रिबिल्ड एंड इंस्टॉल पे गए तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे दिख रहा है लकी पैचर। एंड इसमें कस्टम पैचेस जो हमने किए हैं उसमें देखते हैं कुछ दिख जाए तो। चेंजेस में वो डाउनलोड नहीं हुआ क्या, वो फाइल्स दिख नहीं रहे, हमें डायरेक्टली लॉन्च कर देना चाहिए था फिर। वैसे आते तो हैं इसमें, इसके स्टोरेज में शायद रहा नहीं, आप मोबाइल फोन पे करते तो दिख जाता आपको। गो बैक, डाटा पे हिल क्लाइंबिंग करके कुछ दिख रहा है क्या? लेट मी जस्ट गो बैक, एंड यहाँ पे डाउनलोड्स पे कुछ है, या फिर ऊपर में सर्च कर लेते हैं एक बार, सर्च करने कुछ ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, एग्जिट एंड डाउनलोड्स पे लकी फीचर ही दिख रहा है फिलहाल तो। गो बैक ढूंढते हैं उस पे कहीं होगा। यहाँ पे SD कार्ड में इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, जो हमने बनाया वो वाला ढूंढना था हमें। नहीं दिख रहा है मुझे, पता नहीं इसमें भी होगा भी कि नहीं, फिर से नहीं तो हमें बनाना पड़ जाएगा। टूल बॉक्स फालतू में लंबा प्रोसेस जा रहा है। डाउनलोड कस्टम पैचेस, ये नहीं होगा। बैकअप में कुछ है अपने पास में, नो बैकअप फाउंड। मेमोरी पे सही काम करता वो, मुझे रन करना चाहिए था उसको। इतने ही ऑप्शन है अपने पास में, होना तो यहीं पे चाहिए था जनरली। चेंजेस वाले में भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। कि गो बैक, फाइल, मीडिया, मीडिया में तो कुछ नहीं होगा, नहीं दिख रहा है, तो दोबारा करके देखना पड़ेगा हमें। Shit, चलो कोई नहीं, जस्ट डू द सेम प्रोसेस अगेन। फाइल कहाँ पे दिखा था, फाइल में हो सकता है वो। डू द सेम प्रोसेस, जल्दी से दोबारा से कर लेते हैं, हटाना नहीं चाहिए था, वापस से टाइम लेगा ये। 100+ MB का था। लॉन्च ही कर देंगे उसको, री इंस्टॉल करेंगे।
टूलबॉक्स में वी हैव दीज ऑप्शंस, पैच टू एंड्रॉइड, रिमूव ऑल, और लाइक यहाँ पे सिलेक्ट डिफॉल्ट लोकेशंस, रिबूट, कुछ कुछ ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। डायरेक्टरी बाइंडर, रिमूव ऑल सेव्ड परचेजेस, ये हम रिमूव भी कर सकते हैं। पैच टू एंड्रॉइड, ये सब मत करना, फिलहाल इसको नहीं करते हैं। कुछ कुछ टेस्ट कर सकते हैं आप इसमें वैसे। बैक तो रूटेड परमिशन अलाउ ही कर दे रहे हैं यार इसको भी 10 मिनट्स के लिए। ओके, ये ओपन हो चुका है। हिल क्लाइंबिंग को वापस से रिबिल्ड करते हैं उसको। राइट, हियर इज हिल क्लाइंबिंग, मेन्यू परचेस, and this one, and apply, and let's hardly wait for 1 or 2 minutes. तो यहाँ पे भी सुपर यूजर्स की गारंटी चाहिए हो रही है। हालांकि ये नॉर्मल फोन में भी काम करता है, बट रूटेड फोन के साथ में बेटर काम करता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नॉर्मल फोन पे भी टेस्ट किया इसको मैंने, उस पे भी काम करता है थोड़ा थोड़ा। लाइव क्लासेस में यही होती है, कई बार सेशंस लंबे भी चले जाते हैं। हो गया। सो क्लिक ऑन लॉन्च, और क्या कर रहा है ये? अच्छा, गेम ही लॉन्च कर रहा है क्या इसने? ठीक है, देखते हैं जो भी कुछ कर रहा हो। फोन पे करेंगे ना तो उसको हटा के आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो रिबिल्ड आप इससे करेंगे। इसकी एक फाइल, स्पेसिफाइड फाइल आती है, आप अपने फोन पे इसको टेस्ट करके देख लेना। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले आप पहले वाले को अनइंस्टॉल कर देना। ओके, क्या यार एड वेड आ रहा है इसमें, हटे एक इधर से। ठीक है, ओके पे क्लिक किया। ओके, अगेन वी हैव द 0 coin. Let's just try whether it's working or not. So click on soap. अरे भाई क्लिक हो जा, थोड़ा अटक अटक के चल रहा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन किया हमने, और 50,000 वाला इसको क्लिक करते हैं।
ये अगेन ये मांग रहा है कि हमारा हट नहीं रहा है क्या? नोट नाउ 80 रुपीज चार्जेस। ओके लीव इट, इसमें पता नहीं क्या इशू हो रहा है। यस पे क्लिक किया, उसको अनइंस्टॉल करना पड़ता है फिलहाल तो। वो हो भी नहीं ना, एक मिनट, हाँ मैं इसमें आ रहा हूँ, फोन में करके देखते हैं। आई एम शेयरिंग माई फोन स्क्रीन। दिख जाए तो बताना मुझे। ओके मोबाइल स्क्रीन विजिबल टू ऑल ना, दिख रहा है सबको? ओके लेट्स जस्ट गो देयर एंड आई हैव दिस वन इज लकी पेशर। इसकी यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशंस दिख रहे होंगे, राइट, ये लकी पेशर है। एंड आई हैव दिस, कहाँ गया यार, हटा रखा है क्या मैंने ऐप? चलो ठीक है, सो प्ले स्टोर पे जाते हैं एंड वापस से सेम एप्लीकेशन हिल क्लाइंबिंग, एंड यहाँ पे करके देखते हैं। एक बार इंस्टॉल किया हमने, इसमें इसमें जल्दी जल्दी हो जाएगा, गेस्ट लेट नहीं लगना चाहिए। तो इट्स इंस्टॉल्ड, तो मोबाइल फोन वगैरह पे करेंगे, उस पे फाइल पता नहीं कहाँ जा रहा है, मेन वाले को आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, देन इट एक्चुअली वर्क्स वेल। एंड आपने जो रिबिल्ड कर रखा है उसको बाद में इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेट्स जस्ट प्ले, एक बार इसमें देखते हैं। एक्सेप्ट किया, ओके, शायद वीपीएन ओपन होगा। शॉप पे क्लिक किया तो ऐसा कुछ आ रहा है इसमें, इस पे क्लिक करने पे इट इज आस्किंग फॉर द 80 रुपीज, राइट। लेट्स जस्ट ट्राई टू क्रिएट द क्लोन ऑफ इट्स। इसको मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है तो वर्किंग करेगा, पता नहीं इसमें क्यों नहीं कर रहा है या क्या दिक्कत दे रहा है। मेन्यू परचेस, दिस वन, select this, rebuild, ओके। शायद इसमें अवेलेबल्स भी था होगा वो, तो देखते हैं एक बार। ओके इट्स डन। अभी यहाँ पे ना ऐसा कुछ ऑप्शन आता है, वहां पे कुछ अलग सा आ रहा था। सो यू कैन क्लिक ऑन ब्राउज पे, आप जाएंगे तो आपको ये यहाँ पे दिखेगा, राइट। उस पे नहीं दिख रहा था, उसकी वजह से थोड़ा इशू आ रहा था। आई एम गोइंग टू होम एंड देन इसको अनइंस्टॉल कर देना जो ओरिजिनल वाला था, जब भी आपका बन जाए। सो लेट्स जस्ट अनइंस्टॉल दिस, लेट्स जस्ट ट्राई अगेन। अब यहाँ पे दो दिख रहा है, मैं नीचे में क्रैक सपोर्ट वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक देयर, एंड इसको रिबिल्ड नहीं करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन यस।
Click on install. Okay, so application has installed successfully. So either we can click on OK और हम वहां से रन कर सकते हैं, either हम लॉन्च भी कर सकते हैं. Let's just click on run launch और let's see. अभी देखते हैं एक बार, इतना एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. So click on accept और पता नहीं क्या ऑप्शन इसमें आ रहे हैं. ठीक है. So coins are 0. Let's just click on soap. सोप पे क्लिक करने पे अभी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे $8, $17, राइट, $2 ऐसे से कुछ करके. सो मुझे चाहिए कितना, $17 में खरीदते हैं. नीचे भी और कुछ कुछ व्हीकल्स वगैरह का भी दिख रहा होगा. अभी 0 कॉइन है. क्लिक ऑन 17. तो अभी यहाँ पे ना परचेजिंग का ऑप्शन नहीं आया. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू वांट टू ट्राई एंड गेट दिस आइटम फॉर फ्री. तो सेव परचेज फॉर रेस्टोर ऐसा कुछ सिलेक्ट वगैरह यहाँ पे मत करना. डायरेक्ट आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन यस. यस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, यू हैव बीन रिवार्डेड, जो भी यहाँ पे लिखा है 3 lakhs कॉइन एंड एडवर्टाइजमेंट्स हैव बीन रिमूव्ड. ओके पे क्लिक किया तो अपर साइड में देखो 3000 कॉइन आ गया, राइट. अगर मैं और परचेज करना चाहूँ तो, क्योंकि अभी मेरे पास अनलिमिटेड ऑप्शन है, दोबारा से मैंने और इसको क्लिक किया तो फिर से यही सेम ऑप्शन एंड यस पे क्लिक किया तो हमारा जो है वापस से 3 लाख और ऐड कर दिया. अपर सेक्शंस में 6 लाख कॉइन हैज बीन एडेड. अब यहाँ से कुछ परचेज अगर करना चाहें तो लेट्स सी कि अगर हम छोटे बाइक पे 1,75,000 ये वाला है, इस पर क्लिक करते हैं एंड बाई दिस, तो आराम से बाई हो गया एंड वी कैन प्ले द गेम. सेम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्ले हो जाएगा. ठीक है, आई गेस आपको समझ में आया होगा. थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम लग गया बट लाइव क्लासेस में कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं. सो दिस इज द यूज ऑफ लकी पेशर एंड फॉर अदर पेमेंट बाईपासिंग एंड ऑल. सो उसके लिए आपको रोजर पे और पेयू वगैरह पे थोड़ा काम करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बॉब सूट. उन सब चीजों पे भी थोड़ा काम कर पाएंगे. बट दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द रूटेड एप्लीकेशंस. इसके अलावा भी कई सारे हैं. अगर मैं सब में एप्लीकेशंस में एक्सपेरिमेंट करते चले तो फेमस फेमस भी आप लेके चलते हो 20 to 30 एप्लीकेशंस वी हैव जिनमें हम काम कर सकते हैं. समझ में आया कि ऊपर ऊपर गया सबको? थोड़ा 3-4 बार रिपीट हुआ उसके चक्कर में बाकी लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक है. Okay, then we'll meet tomorrow again with some smart application. Thereafter we'll continue. हमने जो applications layer पे छोड़ रखा है उसको, तो वहां से हम continue करेंगे. इस वीक हो सकते हैं practical sessions ही चले and next week total हमारा applications layer को target करेंगे. applications layer हम खत्म करेंगे उसके बाद से. Thereafter next week we'll think. Okay. चलो, okay then guys, bye bye. So PUBG में नहीं कर सकते हैं, PUBG में नहीं कर सकते ऐसे. ठीक है, मैंने टेस्ट नहीं किया लेकिन नहीं वर्क करेगा उसमें. इतना इजीली भी नहीं बनाया होगा उन लोगों ने. कुछ कुछ ऐसे लाइक इन हैव, रुको मुझे ऑफ द रिकॉर्ड जाने दो. नहीं नहीं, अभी कॉल मत करो यार. अभी मैंने उसको एकता को टाइम दे रखा है, 10 मिनट में वो मीटिंग्स में कनेक्ट होगी मेरे साथ में, तो काफी इंगेज रहता हूँ. टाइमिंग्स काफी कम है, टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे. लेट्स सी, देखो. चलो, ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल.